बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक बार फिर इचरे के इलाके में मौजूद हैं। इस मार्केट का नाम है गौसिया मार्बल मार्केट इचरा लाहौर। इस सड़क को तकरीबन पिछले 5 से 6 माह से तामीर करने की कोशिश की जा रही है अवामी फंड से। जो कहा गया था कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 137 अरब का प्रोजेक्ट है। जब लाहौर डेवलपमेंट का नाम आता है ना तो फिर लाहौर डेवलपमेंट है, फिर इदारा नहीं आता कि वासा कर रहा है, LDA कर रहा है या नेस्फाक इन्वॉल्व है या कोई और डिपार्टमेंट या हाईवे इन्वॉल्व है। उसके बाद बाइजन फिर लाहौर होगा, लाहौर में काम करने वाले तमाम इदारे उसमें शामिल होंगे, फिर ज़िला इंतजामिया भी होगा। इसकी निगरानी करने वाला कमिश्नर लाहौर है कि जिन्होंने आकर देखना है कि क्या कारकर्दगी कब से चल रही है। ये वो काम है कि जो पिछले साल जिसकी टेंडरिंग हुई थी और ये कहा गया था कि जी जून की 30 तारीख को इसको खत्म कर दिया जाएगा, इसको मुकम्मल कर दिया जाएगा, लोगों को आसानियां दे दी जाएंगी। लेकिन मैं अगर ये बात करूं कि लाहौर की सबसे बड़ी मार्बल मार्केट कि जहां पर अगर पूरा लाहौर शहर आपने डेवलप करना है, अगर आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन करनी है, ना सिर्फ लोगों के प्राइवेट घर तैयार करने हैं बल्कि अगर सरकारी इदारे भी तैयार करने हैं, सरकारी बिल्डिंग्स भी तैयार करनी है, तो मार्बल टाइल तो आड़ियां इतों ही आड़ियां ने। लेकिन वो लोग इस वक्त इसलिए गुस्से में हैं या गम में कह लें या उदास कह लें या ये कह लें कि बेबस हो गए, कहते हैं 10,000 से इंटरव्यू दे चुके हैं लेकिन सरकार के कानों में जूं तंग नहीं रिंगती। और ये हकीकत बात है। हम अगर चीख चीख कर भी कहे कि ये हक है, ये हक है, तो आइन साइड से करते रहता है, हक नू साइड से करते रहता है। अपनी मर्जी इदारों की इदारे वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। वो इदारे, वो मुलाजिम, वो नौकर, कमिश्नर लाहौर से लेकर नीचे तक जो नौकर है हमारे, जो इदारों में बैठे हुए, फिर वो वासा हो, LDO, टाउन हॉल हो, MCL हो, DCO, कमिश्नर हो, नौकर हैं आपके, इन सब के नौकर हैं। लेकिन नौकरों ने अपने मालिकों को तंग किया है। मालिक क्यों? इनका जो आए दिन टैक्स इन पर लगता है, उस टैक्स की जो पेमेंट की जाती है उससे तनख्वाहें मिलती हैं, उससे नई गाड़ियां मिलती हैं, उससे AC के बिल अदा होते हैं, उससे पेट्रोल डलता है। लेकिन पूरी मार्केट इस वक्त डिस्टर्ब है। क्यों? वो कह रहे हैं कि काम तो चल रहा है लेकिन जिस सुस्त रवि के साथ चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो ठेकेदार यहाँ पर काम कर रहे हैं उसको पैसे भी अपने पलों देंदे पे ने कि पाए तू साडा तेरी मेहरबानी साडा काम कर दे, साडे पाइप पा दे या साडा मेन होल बना दे, तो पैसे साडे को ले ले। ये मामला यहाँ पर हो रहा है। ये इचरे बाजार की हालत है जिसे कमिश्नर लाहौर को देखना चाहिए कि वासा क्या कर रहा है या MCL क्या कर रहा है या DC ऑफिस क्या कर रहा है, इदारे कर क्या रहे हैं। गौसिया मार्बल मार्केट इचरा लाहौर। माँ जी बस कर पता ही नहीं है, ये तरक्की हो चुकी है। इसका हमें जश्न मनाना चाहिए। बल्ले बल्ले, वाह जी वाह, वाह जी वाह, तरक्की हो गई है। वो इदारे, वो मुलाजिम, वो नौकर, कमिश्नर लाहौर से लेकर नीचे तक जो नौकर है हमारे, ठेकेदार यहाँ पर काम करे, उसको पैसे भी अपने पलों देंदे पे ने। बिलाल ठेकेदार कह के गया हमें फंड नहीं मिलने, ये 3 महीने काम नहीं होना, 6 महीने काम नहीं होना, जो जो करना कर लो। मैं वार्निंग दे रहा हूँ CM पंजाब को, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਫਨ ਬੰਨ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। आपने शोर शराबा डाल के ना वोट को इज्जत दे दी, डंडा दे के ही वोट को इज्जत दिलवाई। और वोट देने वालों को भी कोई इज्जत दे दो ना। CM साहब को नजर नहीं आता, CM साहब अंधे हैं, CM साहब क्या हमारी सबकी माँ है। 14 अगस्त के बाद हाँ जी, ये फिरोजपुर रोड हम बंद करेंगे। जी कौमी असैम्बली है, नेशनल असैम्बली है, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। ऐसा आवाम के बारे कोई गल नहीं करता। अम्मा बड़ी क्या आप उधर बैठ के शुरू हो जाती हैं कि जी मैंने ये कर दिया, किया कि आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। वो जो वादे हैं जो हुए थे कि आपको जन्नत में मिलेंगी नहरें, हाँ जी, ये वो नहरें बाहर निकल गई हैं। आता है पिछले दिन हुआ ना, पूरी मोटरसाइकिल वो आके चौक में आदमी सफेद बीच में गड्ढे में गिर गई। चाल डाल के दिखाएं। ये देख ओके, गया या नहीं, जा सकते या नहीं। कल गाड़ी इसमें गिर गई आगे, सीधा टोटा नाकस में डीएल। नाकस। अयूब खान, जनरल मुशर्रफ, इसाक खान, बेनजीर क्या लेगी, क्या ले जाना है, एक ही कफन है, ये ब्रांडेड नहीं। अब हमें नहीं समझ आ रही कि आपने वोट को इज्जत दी है कि अपनी इज्जत उतार के उनको दे दी है। कमाल है ये लोग, मरियम नवाज की कमाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? जी बलसान फैसल साहब कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अपना मैं कुछ गलत नहीं किया? नहीं जी, अपना इंट्रोडक्शन दियो जरा। सर मेरा नाम सैयद फैसल शाह है, मैं नायब सदर ਹੈਗਾ ਮਾਰਬਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ दिखाओ कैमरामैन दिखाओ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਅਜ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ 30 40 50 ਟਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, CCPO ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਓਨ ਚੌਧਰੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ, ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਫਨ ਬੰਨ ਲਈਏ
ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਨੇ ਸਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਕਸਟਮਰ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫੈਸਲ ਸਰ ਹੋਈ? ਮੇਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ 100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਤੇ 50,000 ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੁਕਾਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ? ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ। ਆਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲੈਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਫਨ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿੰਨਾ ਲੇਬਰ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਤੇ ਰੋਹਨ ਚੌਧਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਖੋਖਰ ਹੈਗਾ। ਥੱਲੇ ਐਮਪੀ ਖਾਲਿਦ ਖੋਖਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰੋਹਨ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਰੋਹਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਹੋ, 3 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਸਤਾ ਆਵਾਮੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अब ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਲ ਦਾ। ਇੱਥੇ 2000 ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ? ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਫਿਰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ 15-20 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਮਾ ਤੋੜਦੇ, ਪਾਈਪ ਪੂਈਪ ਤੋੜਦੇ, ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਸਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ? ਮਾਲ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਜਰ ਆ ਕਿ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਉਹ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾ ਲਵੇ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ, ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਟਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਸਾਡੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਜੀ ਹੈ, ਐਂਜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪੈਪ ਸਾਰੇ ਪੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਪੂਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ 8-10 ਰੁਪਏ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੈਸ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਵਰ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਸ ਸਾਰਾ ਆਖਾ ਪਿਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਸਭ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉੱਪਰ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਸ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਬਾਰਕ, ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗਿਫਟ ਹੈ। ਆਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 5-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਦੇਖਨੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਰਹੇ ਜਨਾਬ? ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪੈਪ? ਕੋਈ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਰੋਡ ਪਾਗਾਂ ਨੇ ਪੈਪ ਪਾਗਾਂ ਨੇ, ਵਿੰਗਾ ਚ ਪੈਪ ਪਾਗਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਉਂਝ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਥੱਲੇ ਪਾਈਪ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪੈਪ ਨੀਚੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੰਜ਼ੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਠੱਪ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਨਾਕਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਅਗਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਤਾਜਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਾਜਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਇਸ਼ਤ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 10-10 15 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਤਅੱਦਦ ਵਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, 2 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ ਆਪ ਰੱਖ ਲਓ, 8 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੋ, ਆਪਣੀ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਣੇ ਉਮਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੋੜ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ।
जरिए हम ये पैगाम देते हैं अम्मा बड्डी को कि आपने शोर शराबा डाल के ना वोट को इज्जत दे दी और बहुत अच्छे तरीके से दिलवाई, डंडा दे के ही वोट को इज्जत दिलवाई। और वोट देने वालों को भी कोई इज्जत दे दो ना कि वो किधर जाएंगे, वो इसी तरह जलील होंगे। आप उधर बैठ के शुरू हो जाती हैं कि जी मैंने ये कर दिया, किया कि आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। ये रोड़े पिटरे चल रहे हैं बड़ी देर से। आप ये बताएं, जिस तरह अपने आप को आपने पॉलिश करके आके लाए हो, इस मुल्क को भी पॉलिश कर दो 2 मिनट। बिल्कुल बनना चाहिए, संवरना चाहिए। ये कब बनेगा? हमने अपने बाप दादाओं को देखा है, पुटो ये कर रहा, उसकी ये गलतियां, फलाने की ये गलतियां, और गलतियां सबकी हैं। आपने एक आवाज उठाई थी वोट को इज्जत दो, हाँ जी, ले ली, हाँ जी, अच्छी तरह माँ बड़ी ले ली। अब वोट देने वाले को भी इज्जत दे दो। और कह तो रही है इतनी इज्जत दी है, किधर इज्जत है? लगाई है तारीफों में अपने, अपनी इज्जत ही है ना, नई बसेस आ ये रही इज्जत है, ये इज्जत है। मेहरबानी आपसे आगे हाथ जोड़ते हैं कि आप बस कर ले। किसके आगे? अगर गवर्नमेंट अम्मा बड्डी के आगे, बड़ी अम्मा जो सीएम के साथ अगर नहीं समझ सकते, हाँ जी, जी सबकी माँ है जी, देखिए सबकी माँ जी के आगे दरखास्त है। अगर नालायक बच्चे उनके हैं तो उनको सजा दे, ठीक है, हमें कबूल है, लेकिन उसके बाद शफकत वाला हाथ भी फेरे। अम्मा जी हम तो सिर्फ सजा के लिए रह गए इधर पे, अल्लाह रहम करे। मेहरबानी हमारे घरों में आए, हमारे सरों पे शफकत वाला हाथ फेरे, हमें भी पता चले हमारे सर पे कोई बड़ा है। मैं फैसल भाई से वही बात कर रहा था कि जो आप कारोबारी लोग होते हैं ना, आप तो सबसे बड़ी सपोर्ट होते हैं मुतलका पार्टी की है ना, पार्टी हो। अब हमें नहीं समझ आ रही, आपने वोट को इज्जत दी है कि अपनी इज्जत उतार के उनको दे दी है, ये क्लियर हमारे सामने नहीं हो रहा। सिर्फ ये दरखास्त है कि वोट को अगर हमने इज्जत दी है, ये दिखाएं भाईजान सर घूम के, सबने इज्जत दी है। हाँ जी, अब हम सब की इज्जत उतर रही है, तकरीबन को 6 महीने से ना हमारी इज्जत उतर रही है। अब और कोई तरीका इज्जत देने का तो हम वो भी दे देते हैं आप सबको। कौन सा तरीका रहेगा? यही तरीका है, रोएंगे पिटेंगे और क्या, बच्चों को डलाएंगे। तो फिर तो जो हालात होते हैं, फिर अम्मा बजी वो कैंप एक लगा देगी वासा के आगे, उस पे हेल्पलाइन लिख देगी, सारा साल उस पे फोन नहीं कोई उठाएगा। हम फिर एक नगारा लगाएंगे, जियो बुटो, नून लीग, आ गया शेर, बना गया कुत्ता, 2 नारे लगेंगे, फिर आप आ जाना, 2 कुलचे खा लेना बस। जो देखो हलवा खाना है बजा के उसे एनजी होता है ना, 2 तस्वीर लिया कि अम्मा कोई आएगा, हाँ जी हो गया जी हो गया। और यार बस करो, वो अपनी नस्लों का सोचा ना अम्मा जी, हमारी नस्लों का भी सोच लो। अपनी तो 100 साल नस्लें सुधार के हमारी एक को सुधार दो। ये बातें नहीं करी, दिल से निकल रही हैं। जिला गुस्सा वजह ये है कि हमारा किसी के साथ कोई इधर आए, लेकिन बस करें यार। अब ये भाई की बात, सब तो बड़ा तजारती मरकज है लिंक फिरोजपुर रोड है, सामने फिरोजपुर रोड है सर, ਉੱਤੇ orange ਲਾਈਨ ਉਹ ਮੈਟਰੋ के ऊपर मेट्रो जा रही है। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜੀ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਲੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 10 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹਿੱਸੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਬਾਓਗੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਹੂਲੀਅਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਸ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ फ्री तालीम। आखिरी हाल है रह गया कि पूरा मन एहतजाज किया जाए और फिरोजपुर रोड बंद कर दिया जाए। कम अज कम ट्रैफिक ब्लॉक सर वो हम फिरेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये हमारी ताजर बरादरी है। पूरा मन एहतजाज होगा, फिरोजपुर रोड बंद होगा, तब इनको पता चलेगा कि यार ताजर क्या चीज है। ताजर किसके खिलाफ है? हुकूमत के खिलाफ है। तो महकमा जो वासा जो काम सर, महकमा वासा तो बिल्कुल सो गया, वो खुद कह के गया जी हमें फंड नहीं मिलते। बिलाल ठेकेदार है, ले आए हमारे सामने ले आए। बिलाल ठेकेदार कह के गया हमें फंड नहीं मिलने, ये 3 महीने काम नहीं होना, 6 महीने काम नहीं होना, जो करना कर लो। वो तो आगे से तड़ियां लगा रहा है। आपने से कहना साल पहला पुराना टेंडर हुआ है, तो पिछले साल के टेंडर 2024 का टेंडर। सर ये मतलब इतनी जनरल नॉलेज हम अगर हो तो हमें और क्या चाहिए? पता कि वजन ये रखना है आपने, ये आप पूछा करें, आप हकदार है पूछने के। वो आगे से ऐसी लॉजिक पेश करते हैं, जाएं जी आप हुकूमत के पास चले जाएं, हमें हुकूमत ने फंड नहीं दिया, हमें रिलीज नहीं हुआ फंड, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप इसी तरह बर्दाश्त करोगे? एक दरखास्त लिखें, एक एंटी करप्शन लिखें, एक सीएम साहब ने आपको नंबर दिया है। सीएम साहब को नजर नहीं आता? सीएम साहब अंधे हैं? सीएम साहब क्या हमारी सबकी माँ है? अभी तो इतनी बड़ी बातें हुई हैं यार, हम अपनी माँ को कह रहे हैं कि आ जाओ, आपकी मेहरबानी है।
अपने बच्चों पे दस्ते शफकत रखें। भाई ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें प्यारी बात की की है। हैं, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। हाँ। उन्होंने ना ही कोई बदतमीजी की है, हाँ। ना ही रिक्वेस्ट है एहतजाजन, उन्होंने बड़ी बेहतरीन बातें की हैं। बिल्कुल ऐसे अम्मा ही जी है। कह के पुकारे, हम भी हाँ। कह रहे हैं। हाँ जी, काफी एहतराम आपने है माँ की नारा साड़ी। लगाया सबकी माँ, हम मानते हैं हम हाँ जी। सबकी माँ, लेकिन ऐसा तो उनकी नहीं है ना। inspection team को तो दरखास्त है, इशरात है। सुतेली माँ जैसा सलूक तो ना किया जाए। सुतेली माँ भी ऐसे नहीं करती मेरे सुतेली ख्याल में। माँ भी ऐसे नहीं करती, वो भी कोई ना कहीं आके रहम कर लेती है। चैनल के तवज्जो से ना हाँ। मैं ये मेरे सारे ताजर भाई खड़े हुए हाँ हैं जी, मैं कि सबसे बात करने इनसे वाला मैंने हूँ। मशवरा भी नहीं लिया। हाँ जी। मैं एक छोटा सा ऐलान करना चाह रहा हूँ मशवरे के और मुझे बगैर? पता है मशवरे के बगैर मुझे पता है कि जो मैं बात करूंगा ना मेरी ताजर बरादरी मेरे साथ है। इसके हम कहते हैं और ये जो खाली कहेंगे सिर्फ- वो हम आमीन कहेंगे। इचरा मार्बल मार्केट नहीं, हाँ। ये लाहौर में जितनी मार्बल मार्केटें हैं ना, जिस फिरोजपुर रोड पे जितनी मार्केटें हैं, हम ये 14 अगस्त के एहतराम में, क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा एक दिन हाँ जी, आ रहा आज़ादी है का दिन है। और पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान में है, हम नहीं चाहते कि हम खलल डालें ना उसमें। हाँ जी। 14 अगस्त के बाद हाँ जी। ये फिरोजपुर रोड हम बंद करेंगे, ठीक है। एहतजाज करेंगे। मैं वार्निंग दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, सीएम पंजाब को, कि अगर हमारे साथ रब्ता ना किया गया, हमारा ये हल ना निकाला गया, तो 14 अगस्त के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। इसी फिरोजपुर रोड पे लाखों ताजर इकट्ठे होंगे, ये मैं कॉल दे रहा हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं हड़ताल कवर करूंगा। इंशाल्लाह जी, आप नहीं कवर डन हो करेंगे, गया पूरा मैं बुलाऊंगा सब मीडिया को। डन हो गया। ठीक हो गया जी, आपको मंजूर है सबको? मंजूर है जी सारे लोग? सारे मंजूर है। 14 अगस्त के बाद, इंशाल्लाह 14 अगस्त के बाद एहतजाज। इंशाल्लाह। और अगर पुलिस आगे उठाने के लिए हम मर भी गया तो मरने दो, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मरने के लिए तैयार है इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। अब मरना क्यों है हमने? मरना है अपने देश के जो ज्यादती कर रहे हैं, इसके खातिर हम मर जाए, अच्छी बात है। उस ज्यादती ये को- जलालत से बर्दाश्त नहीं होना है। मर जाओगे तो ज्यादती कौन रोकेगा? कोई गल नहीं, इसको पता तो चलेंगे ना कि लोगों को खजाब में डाला है, लोग मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, इसको ये पता तो चलेंगे। तो रोज कितने मर रहे हैं? तो लाला? बस ये जालिम है ना, फिर जालिम में सीधी बात है। कौन है जालिम? ये जो बैठे हैं ऊपर अफसर जितने भी है सब जालिम हैं। कौन से अफसर? अपने बच्चों के लिए सही सोच रहे हैं, पिजारो गाड़ी दे रहे हैं, गोजर दे रहे हैं, आवाम के लिए सोचते नहीं है। हाँ। वैसे कहते हैं इज्जत दो इज्जत दो, ठीक है। और जैसे भाई ने वैसे कहा- फिर बाद में फिर जूती निकाल के सेरते मार रहा है, ये कोई इंसानियत है? हाँ। खुदा के लिए अपने बच्चों पर हम करें फिर दूसरे पे करें। अपनों को तो कोई न उनकी वो दर्द नहीं महसूस कर रहा, दूसरों पर अच्छा, तबाह इधर कर आओ। रहा है। इधर आओ, साइड से ना, इधर आओ ना, हम तो क्या कह रहे हैं? ये कह इधर रहे हैं, मुकर- मैंने कहा इधर, हाँ। उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर रहम किया हुआ है। हाँ जी। तभी तो प्रोटोकॉल आप भी भी तो बच्चे हैं। मिले, तो हम लोग तो नहीं है ना। आप भी तो बच्चे हम हैं। लोग अपनी माओ के बच्चे हैं। नहीं नहीं, हमारी माँ एक है, पंजाब दी माँ एक ही है। पंजाब दी माँ एक कोई है, लेकिन उधर रुख सिर्फ उधर ही है मॉडल टोन वाली। ए किवें हो सकता है? उधर ही मामा है। तो क्यों नहीं अब माँ क्या था तुसी होना हट गए हो बीच में, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। यार देखो, हैं? यहाँ पे ना हम सियासी बात नहीं करना चाहते, कौन किसकी माँ है किसकी नहीं है। नहीं, हम है इस तो बहस सही में ना। जाना नहीं, हमारी कोई माँ नहीं है, साडी माँ साडी ही है। डन हो गया ਉਹ जी, ਜਿਹਦੀ मुकर- ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ऐसे दी कोई गल गवर्नमेंट ਨੂੰ ਆਖਣੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰਨ। हम्म। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਾਈ ਹੈ ਛਿਦਰੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਮਣ ਆ ਗਿਆ। सड़क क्रॉस करते हुए हाँ। तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਕਰਾਸ ਜਾਓ। ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਈ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। कोई आप हाँ आपने तकरीबन कोई 1 घंटे का इंटरव्यू यहाँ पे लिया है। नहीं लेना है, अभी तो अभी शुरू आप हुआ है। 2-3 घंटे लेंगे, आप ये वादा करते हैं ऑनलाइन मैं वादा करता हूँ आपकी हर बात ऑनर होगी। और पक्की बताएं। बात है। मैं करूंगा भाईजान। मैं तो पहले भी किया, मैंने ऑनर चले, किया। देखते मैं हैं पवन कि ये डैडी पैगाम आपकी पहुंचता गाड़ी पे है। बीप लगा के करूँ, मैं करूंगा जरूर। नहीं, गाली आप किसी को नहीं देते। सीधी सी बात, आपने पूछा ठीक है। करेंगे कि नहीं करेंगे? बात ये है कि सीधी सी बात है कि यार बस कर दो। हम्म। ये एहतजाज, ये फलाना इन्होंने देखे हुए हैं, ये ताजरों ने भी करके देख लिए हुए हैं। जो इसका रिजल्ट है दोनों टीमों को पता है। हम बड़ा हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं कि माँ जी बस कर दो, हमें अपने अच्छे बच्चों की तरह ट्रीट करें। हम हमारी नस्लें भी आपके साथ चले जैसे हमारे बड़े आपके साथ चले थे। ये रिक्वेस्ट है, हम्बल सी रिक्वेस्ट ठीक है। है। और हमारे हालात बेहतरी की तरफ करेगा तो अल्लाह ताला जरिया उन्होंने आपको बनाया। बिल्कुल ठीक है। ये लिख के क्यों नहीं देते आप उन लोगों को? उनके घर जाके बेल बजा के कहते क्यों नहीं कि मैं सीएम पंजाब साहिबा के लिए एक लेटर लेके आया हूँ? भाईजान जो चाहते इतनी नहीं? फोर्स है वो क्या करेगी? ओके, ये तो यार एक मजाक है ना, कौन सी तंजिया फोर्स? के उनके कौन सी पास फोर्स? जाएंगे, उनको मिलने कौन कौन सी देगा? फोर्स की बात करें भाईजान आप? ये पुलिस की आगे, बाकी आगे भाईजान अब वो कौन? आप ये समझते हैं कि दुनिया में कोई मुंतखब होता है, जो सियासी आदमी होता है, उसकी रसाई और अवाम की रसाई दोनों की एक दूसरे के तो साथ यार वो होती है। दुनिया में होते हैं, दुनिया वाला इधर काम कौन सा होता है? दुनिया में रोडे ऐसे बनती है। अब दुनिया का मुकाबला किधर कर रहे हो? ये कौन सी दुनिया है? मुझे वो दुनिया बताओ ना, दुनिया में उठ के आ गए हो। हाँ। सिर्फ आप गिलास दुनिया वाला ला सकते हो, पीने का तरीका आपका वही है सिखों वाला पुराना हमारा, क्योंकि हम रहे उनके साथ है। हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते, ना हम उस दुनिया के बंदे हैं, ना उनका मुकाबला कर सकते। वो मेरे गुलाम पैदा हुए थे,
47 से पहले गुलामी से निकले थे, 47 के बाद गुलाम फिर बन गए, गुलाम दर गुलाम गुलाम। 14 अगस्त को आजादी मनाते हैं मेरे भाई। ओहो, ये वो मनाते जो आजाद हुए थे, हम तो 47 के बाद गुलाम हुए थे। आपको तो किसने कहा आजाद हुए थे? अंग्रेजों से आजाद नहीं हुए थे। अंग्रेजों को कौन सी फोर्स ने आजाद कराया था? हम खुद आजाद हुए थे। किसके बाप दादे ने था कराया? मेरे दादे ने, उसके परदादे ने, उसके चाचे ने आजाद करवाया था। हाँ। उस वक्त ये पुलिस फोर्स किधर थी? हम खुद आजाद हुए थे। हाँ। गुलाम भी हम खुद हुए आके। हाँ। आओ जी हम पे हुक्मरानी करो। हाँ। हम आजाद भी खुद हुए थे, गुलाम भी हुए। 47 से पहले हमने खुद आजादी ली, 47 के बाद होता थे डाल के गुलाम हो गए। के पीछे जब से पाकिस्तान बना हुआ है कि आप एक सीवरेज का निज़ाम नहीं यहाँ पे सेट कर सकते। तो ये कितने काबिल हैं, सारे हुक्मरान आए हैं, नवाज शरीफ आया, बेनज़ीर आई, अपना बाद में ये सारे आए, लेकिन ये इदारों ने करना है ना, तो इनसे ये ऊपर आके मिनिस्ट्रियाँ ले लेते हैं। किस बात की मिनिस्ट्रियाँ लेते हैं अगर इनसे काम नहीं सही लिया जाता तो? जी ऐसे ही है ना, यानी कि एक 70 साल से ठीक है। अब अब्दुल कदीर खान को सारों ने पहले इन्होंने पता नहीं क्या कुछ उसके खिलाफ भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन उसने एक नाम भी दे दिया, एटम बम बना दिया, आपको एक ताकत दे दी। उस बंदे ने कोई काम किया, उसका नाम हुआ, ठीक है। इनसे तो सीवरेज नहीं बनता यार। सीवरेज का निजाम ये देख लें 1947 तो लेके ये तक रहते हैं। मैं गल कर रहा साहब, तुसी कहना चाह रहे हो कि इदारे वड्डियां दी गल सुनदे, मियां नवाज साहब दी गल, वो तो है नहीं ना बेचारे, शहबाज साहब दी गल नहीं सुनदे, मरीन नवाज साहब दी गल नहीं सुनदे, एमपी एमएलए दी गल्लां नहीं सुनदे, ए कह रहे हो सर? नहीं सुनदे, यानी कि अफसर इनसे ऊपर हो गए। वो बिल्कुल ऐसे ही डिपार्टमेंट का सीईओ है या जीएम है या डीसी है, वो इससे ऊपर है सर। उन्होंने अपने पैसे लगाए होते हैं इलेक्शनों के ऊपर, बिरयानियां खवाई होती हैं लोगों को, पैसा खर्च किया होता है। पहले उन्होंने वो पैसे अपने पूरे करने हैं जो कमीशनों के मद में ये लोग लेते हैं। कौन? सारे ये इदारे जो ठेकेदार हजरात हैं, सबको कमीशन ही देते हैं ना। फिर बिल जब चेक लेना है तो जाके पहले नीचे वाली कुर्सी वाले को देना है। अपना जो काम करवाया ना यहाँ पे गटर लाइनों में जो पैप डाले हैं, यहाँ पे सब बंदे ने अपने को 15,000 20,000 30,000 रुपए पैसे दिए हर बंदे ने, हर दुकानदार ने, यकीन माने हर बंदे ने यहाँ पे पैसे दिए लोगों को। ऐसी है भाईजान, सारे गवाह मेरी इस बात के, सब लोगों ने पैसे दिए हैं, ठीक है। किसी ने जाती पैप डलवाया, किसी ने पैसे दिए हैं यहाँ पे, और यकीन माने खड्डे मारने में इन्होंने 2 दिन लगाए हैं, और बाकी उसको संभालने के लिए कोई बंदा नहीं आ रहा। हिसाब लगा लें आप। ये कि देखें, पूरा रोड यहाँ से पूरा इचरा क्या, पूरा इचरा खराब है। ये सारा मोटरसाइकिलों वाले बच्चे रोड पे गिरती फिर रही थी यहाँ पे, उन्होंने करना था। अच्छा मुझे ये बताया नहीं है, कस्टमर यहाँ पे आता ही नहीं, क्योंकि रास्ता ही नहीं है पैदल चलने का, लोग कहाँ पे आएंगे? मुझे ये बताएं कि आपने पहले भी कोई प्रोग्राम किया है यहाँ पे, इनकी डिमांड क्या? ये कोई गाड़ी मांग रहे हैं, ये कोई जहाज की टिकटें मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, हक मांग, ये कह रहे हैं साफ पानी पिला दें हमें। इधर आइए जी। बात ये है, हम गवर्नमेंट से क्या मांग रहे हैं? ये भी वही भी यही पूछते हैं, क्या मांग रहे हैं? हम गवर्नमेंट से क्या मांग, हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते, मासूलात नहीं देते। अंग्रेजी में कहते हैं टैक्स, हाँ जी, इस्लामी लॉ में कहते हैं मासूलात। यहाँ ये गवर्नमेंट एक फैक्ट्री वाले के पास 4 बंदे या 3 बंदे या 2 बंदे लगे, उसके पीछे फैमिलियाँ लगी है। हाँ जी। ये जो गवर्नमेंट ने हमारे गले में जो हार डाला, अल्लाह इनकी भला करे। हम तो दुआ दे सकते, बदुआ नहीं दे सकते, क्योंकि रियासत को कहना हमारे ऊपर फर्ज है। लेकिन बात ये, जिस ठेकेदार ने ये काम शुरू किया, ये 3 महीने हुआ, मैंने सुना 4-5 महीने हो गए हैं जी। कितने? 6 महीने पाए, 6 महीने पाए। वो जो यहाँ जो पहले आया सीवरेज वाले, ठीक है, वो आधा काम करके फिर दौड़ लगाया, फिर उसके बाद वो बड़े तरले मेहनत करके डबल गाड़ियों का हमें पैसे पड़ गया अनलोडिंग। फिर उसके बाद आया वासा वाले, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो आधा काम करके पाइप वाले वासा वाले ही आई साहब, वो फिर हर बंदा अपने तहत अपने पैसे लगा के पाइपों को सीधा किया। सीएम पंजाब वो तो नहीं आ रही है कि यहाँ इसको देखना है, आगे नीचे इदारों का काम है। हाँ जी। वासा का काम है, या सड़क जो सड़क बना दी ना इदारे, वो तो इदारे, ये उनका काम है। जो हमारा हाल है, 3 महीने 4 महीने यहाँ किस तरीके से क्या हो रहा है, ये इंसानियत है। ये वो मेरा कैमरामैन गिरने लगा था, ये इंसानियत है, जरा मुझे बता दे। दिखाओ जी इंसानियत, दिखाओ। ये इंसानियत है, VIP प्रोटोकॉल हमें मिलना है, तो हमारे हाल पे भी रहम करे कोई। अल्लाह को, सब ने मरना है, सबने
जाना है। यहाँ वहाँ हिसाब देना बहुत मुश्किल हाँ है। जी। उमर बिन खत्ताब वो वज़ीर आज़म हो, वो आप हो, वो मैं हूँ, वो चपरासी हो, सबने इसके नीचे जाना है। मैं नहीं जाने के नहीं जाना, सब ने जाना जाना है ना। उमर बिन खत्ताब हाँ। जब खलीफा राशिदीन बन गया था हाँ जी। तो सारा टूट गया, वो देखो मैंने बना सारा दोबारा टूट गया, बंद हो गया जगह इतना जगह। नाकस काम, इतना नाकस ये मटीरियल। नया देखो नाजक, ये मिट्टी इस्तेमाल किया, वो मिट्टी तो हड्डी है। सीमेंट में नहीं है। देखो ये हमारा दिखा हाल रहे है, दिखा रहे ये हमारा हाल है। देखो हम क्या तरक्की करेंगे, क्या करेंगे, पैसा लगा रहा, नाम बता रहा कि काम किया हुआ, काम हुआ ही नहीं। दोबारा करने दे कोई बात नहीं, करने दे भाई, और लाला बताओ देखो ये क्या था, आपके हमने पैसों की ईंटें हैं, अपने ये आपके पैसों पैसों का पे सीमेंट है। हमारे साथ 2 नंबर ही हो रहा है। सीमेंट में नहीं, सिर्फ रेत लगाया और बस कच्चा ईंट बना के ना लोगों का आंख में सुरमे डाल के है जी? खुद करवा रहे हैं। ये इनका भी पाइप जाता कौन है। करा रहा है, किसका है दुकान? ये मेरे, इनका भी पाइप जाता बुलाएं है। दुकानदार को, मेरा बुलाएं ना, भी- किधर है भाई? मेरा भी भाईजान मैं खड़ा हूँ। अच्छा आप खड़े हैं, अच्छा भाईजान बताएं। ये इधर मेरे घर का भी ये पाइप है, इधर से दोनों अटैच होते वाह जी हैं। वाह। ये खुद ही करवा रहे हैं। ये वासा वालों को ज़्यादा रखने के बजाय आप लोगों को तो थोड़े पैसे ले लेता। जी वो काम पैसे कर- दिए हैं जी, पहले भी दिए हैं जी। पहले भी दे रहे हैं, टैक्स की शक्ल में भी दे रहे पहले हैं। भी ठेकेदार का टैक्स बिल की रुका हो ना, हाँ। ठेकेदार का बिल रुका हो तो ये सारे काम ठीक हो जाए। हाँ जी। उसको पैसे मिल रहे ये हैं, बना के वो पता नहीं चले आगे गए, किस किस को ना खिला रहा उसको है और आमना सुता है। हम यहाँ पे मिंतर दे ले रहे हैं, पीछे गंदा पानी पे बैठे हुए हैं, अपने बच्चों के लिए गंदे पानी में तो बैठ गाली कर रहे हैं। छप्पर पे बैठ के रोटी कमा रहे हैं और वो एसीओ में बैठ के जो है ना बात सुन मेरी, मौज मार रहे हैं। ठेकेदार का टेंडर जब पास होता है वो अपना सिक्योरिटी जमा करना है, फिर काम होना है, फिर आगे 10% वो आगे देना है, फिर 10% किसको देना है 10%? 10% जब बिल कमीशन बात है सुन जो मेरी मैंने आपसे अच्छा। पहले बात की है। वासत के जो देते हैं आप और रोटी क्या को चोची कहते हैं मैं आपको बात- फिर? मैं भाईजान, मैं- वासत के मीडिया वाला जितना आप लोगों को पता है वासा में थोड़ी काम करता हूँ मैं। वासा बात सुन वासा हो भाई, मेरी जब दूसरे डिपार्टमेंट नहीं हो। वासा में थोड़ी आया आप हूँ। जर्मन से है मेरे भाई नहीं, वासा में थोड़ी नहीं, काम आप करता हूँ। पाकिस्तानी नहीं अच्छा, आप आप एक जर्मन काम से करा दे। देखिए मैंने थोड़ी ना देखा पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मैंने थोड़ी ना देखा कि 10% गया है, मुझे आपने बताना तो मैंने मेरे ओके कर भाई देना। आ देख मेरे बंदे हाथ नो देख आप रोटी को चोची ना कहे हाँ। आ देख बंदे हाथ नो मैंने देख लिए। देख ले आपको 10% हर चीज का पता है, मीडिया वाले को जितना पता है उतना आपको नहीं पता? नहीं हम तो अंधे अच्छा 10% किसको दिया, कमीशन कहा जाता किसको है दी? मैंने तो नहीं दिया, जिस बिल्डर ने बिल्डर एक मिनट सब उन्होंने पैसे तब तक नहीं ना देने, उन्होंने जब तक नीचे भी कुछ बीच में से जाएगी चलो, कोई देंगे ऐसे दिखा दीजिए। अंडर द टेबल कोई पैसे उसको दिए जाएंगे तो वो सिग्नेचर करेगा ना। हाँ जी, फिर काम उससे हो ऊपर गया। वाली सीट आ गई, फिर उधर भी अंडर द टेबल कुछ देगा तो फिर होगा। सरकारी इदारों में यानी परसेंट मुझे चलती ये रहती है। बताएं कि हाँ जी। भाईजान बात सुने मेरी। हाँ जी। बात ये है कि ये प्राइवेट फर्म का काम है या गवर्नमेंट की फर्म का काम है, ये जो सीवरेज वगैरह सारा कुछ डलवाने के लिए। हाँ जी। तो ये गवर्नमेंट के पास अभी तक कोई ठेकेदार ऐसे नहीं हुए जो उनके अपने जो हो आगे जो सारा काम मेरी बात करेंगे। सुनिए, मलबा क्यों को मेरी वो मूल इसके करना टेंडर होता है। देते हैं जी। हाँ। वो टेंडर इसीलिए दिए जाते हैं भाईजान, करोड़ रुपए का काम है तो 40 लाख रुपए उधर है होता नहीं है। क्या बाबू साहब का टाप दिखा दे तेरा दिखाओ जी, बाबू साहब बाबू साहब का दिखाओ। टाप है बाबू साहब का टाप है और बेसमेंट में पानी भर देता सारा नहीं ये मलबा तो मलबा तो ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ना। नहीं जी मलबा बना देगा मलबा ए भाई मलबा देगा अच्छा ये उसका मलबा है। ये नीचे तहखाने में देखो पानी ये जो मार्बल की कटिंग पड़ी है ना हाँ जी, हाँ भाई, जी। ये डेली हम उठवाते हैं। इधर ये छोड़ के वो छोड़ ये के गवर्नमेंट का ये ठेकेदार का काम है, ये ठेकेदार का काम है उस पे शावल फेरे लेवल करे, बेड करे। बेशक बाद में जिस टाइम वो अप्रूवल होना करे, लेकिन वक्ती तौर पे हमारे लिए तो रास्ता नहीं सीधा होना। मेरी बात बातों कहते हैं मीडिया को सारा पता होता है, पता तानवी होता है, तुसी एक्ट काम नहीं करते। हाँ जी। एस्टीमेट होता है। अब सुने मेरी बात आराम से, Estimate तो हौसले पहले से से। होता है। एस्टीमेट के अंदर हाँ लिखा जी। होता है कि ये रेशो है मटेरियल जी। की, ये डिसमेंटलिंग है, यहाँ से उठाया जाएगा मलबा, इतने किलोमीटर पे जाकर फेंका जाएगा, जी। वहां से वापस आया जाएगा, दोबारा उसकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी, बेस सब बेस पाइप शाइप एवरीथिंग। सब, ये everything। सारा आप राइट ऑफ एक्ट के तहत एक दरखास्त महकमे में दे के ले सकते हैं, पूछ सकते हैं ठेकेदार को पाने एक ही किता ही। और यार मेरे भाई ये भी नहीं पता था कि तुसी भी चोची कहते हो। ऐसी रोटी नो चोची तुसी कहना कहते हो ना जनाब। चोची हो ना, नहीं ऐसी चोची रोटी नो कहना चोची बंद करो, कहना पता सर लग जी। जाएगा सब कुछ। मसला ये है कि भाईजान यहाँ पे ये 60-70% काम इनका पाइप का सीवरेज का हो चुका हाँ जी। हुआ है। इस सड़क को बनवा के यार इसको फिनिश करवा दे, ये दुकानदारों की सारों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हाँ। इनके आगे चले ना, कस्टमर आगे हो चले जाते हैं, जा, तंग हो शादी आप जाते कुछ हैं। कह रहे थे, क्या कह रहे थे मलबे के बारे में? मलबा में बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे ना ट्रालियाँ लगी हुई हैं, हम उन्हें डेली बेसिस पे पैसे देते हैं। ये रोज के रोज उठता है मलबा। वो देखो गाड़ियाँ कितनी निकल रही हैं, बड़ी मुश्किल से निकल रही हैं गाड़ियाँ आप लोगों की। भाईजान यहाँ पे रोज इतनी गाड़ियाँ लगती हैं आपके लोगों की, लाखों रुपए की गाड़ी। वो बम्पर नीचे नजर आ रहा है गाड़ी का, हाँ जी, वो नजर अच्छा नहीं बाजा के खराब हुआ है। वो देखो अच्छा जी। गटर का पानी देखो, वो गटर का पानी ये देखो, ये सब गटर का पानी है। सीवर का पानी है। इसमें नमाज़ी 36 इंच का पाइप नीचे डला हुआ है, तो अभी भी ये पानी ऊपर खड़ा हो रहा है। हाँ,
डेंगी वाले किधर है, उन्हें बताया ना, उन्हें बुलाया, वो आगे वासा के ऊपर चलान करें, उनके ऊपर पर्चे करें, उनको अंदर दें कि ये पानी कहाँ से निकल रहा है, बंद करो। ये मोजरे सेहत पानी है, यहाँ पे दुकानदार बैठे हुए हैं, यहाँ पे मच्छरों में बैठ के रोटी कमा रहे हैं। आपका चलान होना है, आपने ये पानी खड़ा किया होगा, उनको ये नहीं पता है, उनको ये नहीं वो कहेंगे कि जनाब नीचे से पाइप डला है, वो पाइप ब्लॉक है उसका, यानी कि ये पाइप डाले इन्होंने, पाइप डाले, लेकिन बीच में सारा वो कंक्रीट और वो ईंटें वैसे बीच में पड़ी हुई हैं, उनको यानी कि चालू नहीं किया। जो ठेकेदार ने भी डाले हैं, बिलाल साहब ने या जिसने भी डाले, इदारा जो वासा ने किया, जो डाले हैं उसमें से उसको चालू नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये पानी ऊपर खड़ा हो जाता है। वो उसको करें, साफ करें, बाद में ये सारा हम लोगों के ऊपर आ जाता है। जो शोर शराबा है ना, इनको ये पता ही नहीं है, ये सारे इधर कोई सब कुछ जाहल से लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं है ये तरक्की हो चुकी है, इसका अबे जश्न बनाना चाहिए। बल्ले बल्ले, वाह जी वाह, वाह जी वाह, तरक्की हो गई है, इसका जश्न मना लो। इस मुल्क ने तरक्की करनी थी, कर ली, और ये जश्न के काबिल है। ये तो पता नहीं क्यों नहीं मना रहे। यूरोप पीछे छोड़ दिया, ये कमाल है, ये लो मरियम नवाज की कमाल है। कमाल पड़ गई। सही है, साडा प्रोग्राम मरियम नवाज तक ना जावे तो फिर साडे मुकद्दर ही रहे ने। कर ली, जश्न मना लिया, अब हम पे रहम खाएं। मुबारकबाद दे दी आपने सीएम पंजाब को। दे दी, नया पाकिस्तान बन गया, नया यूरोप बन गया, मिल गई, साफ सुथरा यूरोप बन गया, यूरोप से आगे निकल गया, निकल गया। यूरोप तो मिलता ही नहीं अब, दुनिया के नक्शे पे खत्म पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बाद मार्बल मार्केट, और उसके बाद इसका छप्पड़, जन्नत की मार्बल है, जन्नत में मार्बल है, जन्नत है। ये वो वादे हैं जो हुए थे कि आपको जन्नत में मिलेंगी नहरें, ये वो नहरें बाहर निकल गई हैं। दिखाओ नहरें, दिखाओ जिसमें रोटी डाल रही हैं, ये है नहरें, ये आ गई है नहरें। लाहौर में जन्नत की नहरें, वादा था हमारे जो नेकियां की ना, जो हमने नेकियां की उसका फल मिल गया, ये जन्नत आ गई अबे। अब शहद भी मिल गया, शहद की नहरें भी मिल गई, शरबत की नहरें भी मिल गई, सारा दिन मिलता है मीडिया पे, शहद ही मिलता है, मिल गया सारा, मिल गया। अब बस करो यार, अब इसको खत्म करो, खुदा पे रहम करे, हम पे भी रहम। खुदा हाफिज जी। ये जो मेरे भाई ने जो अमल करके दिखाया ना आपको, इसको शुगर मत समझिएगा, ये वो तकलीफ है, ये वो जबर है, जो वो तकलीफ है जो वो अमलन तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने इजहार जिस तरह उसने कर सकता था ना, अब वो ईंट उठा के जाके अदालतों के दरवाजों पे मार नहीं सकता, उसे पता कि यार ये गैर कानूनी है, लेकिन उसने अपने अमल से बता दिया कि वो कितनी तकलीफ में है। तो उसकी तकलीफ को जो है ना महसूस करें, वो उसकी तकलीफ नहीं है, ये हम सब की तकलीफ है, हम सब इसी तकलीफ में मुब्तला हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने जितने भी मुतलका अदारे हैं, हमारे जितने भी MNA MPs हैं, मुतलका हैं, गैर मुतलका हैं, ये ओन चौधरी साहब हैं, ओन चौधरी साहब हमारे यहाँ के, ओन चौधरी साहब MNA, और जो MP है वो खालिद खोकर मलक खोकर, मलक दा खोकर विच ना ते होना ना, खालिद खोकर साहब का जी हल्का जी, वज़ीर आला पंजाब से और भी जितने हमारे काबिल एहतराम ओहदेदारान हैं, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, उन सबसे दरख्वास्त है कि ये पाकिस्तान की, पंजाब की, पाकिस्तान का दिल जो है वो पंजाब है, और पंजाब का जो दिल है वो है ये फिरोजपुर रोड, और ये फिरोजपुर रोड की पंजाब की सबसे बड़ी मार्बल मार्केट है। ये छप्पड़ है, और ये यूनियन का दफ्तर है, समझ आई है। ये हमारी रेपुटेशन है। यहाँ पे होता है वज़ीर आला का दफ्तर, यहाँ पे होता है किसी MNA MPA का दफ्तर, तो आपको पता लगता है कि दफ्तर किस जगह पे है, आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आप मुगल के किसी जो है ना शीश महल में आ गए हैं। लेकिन देखें जिनकी वजह से, जिनसे पैसे लेके अपने दफ्तरों में चिरल लगा के बैठे हुए हैं, उनके हालात देख लें आप, जिनकी टैक्सों से लेके यहाँ पे अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है यार। देखें हर चीज पे टैक्स लेते हैं, माचिस भी खरीदने जाते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लेते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं टैक्स लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर भी रिटर्न्स में भी टैक्स लेते हैं। जब ये इन दुकानदारों से सारे टैक्स वसूल किए जाते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ लिया जाता है, पूरा टैक्स लिया जाता है एक एक चीज के ऊपर, बल्कि 3-3 मरतबा टैक्स लिया जाता है। तो फिर भाईजान वो उसका रिस्पॉन्स भी तो देना, तो बीच में से चले 1% ही लगा दो यार, लगा के इसको काम को खत्म कर दो। मैंने दोस्तों वो आपको बिल 1% भेजते हैं, बिल 1% नहीं आता, लेकिन हर बिल में देखे टैक्स। आपको एक मजे की और बात बताता हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, ये रोड दिखाएं, ये 1 महीने में ये रोड बना है। ये सुना है ये खालिद खोकर साहब का कोई यहाँ पे रिश्तेदार रहता है, उसने खालिद खोकर साहब से रिक्वेस्ट की कि मेरे घर में पानी
आ जाता है, गटर बंद हो जाते हैं। दिन रात लगा के ना खालिद खोखर साहब ने फीता काट के गए हैं। खालिद खोखर दिखाओ यार, उस्मान साहब कुमार ये तरह की रोड दिखाओ चेक ना, रोड कराएं। बन गई है। ये देखें, ये आप कह रहे हैं खालिद खोखर साहब के की कोई रिश्तेदार का है, उन्होंने उनके कहने पे खालिद खोखर साहब ने मेहरबानी की है। वाह। हम भी खालिद खोखर साहब के रिश्तेदार रिश्तेदार बन जाए, हैं। मैं मैं तो छोटा भाई बन जाओ बन गया रिश्तेदार। सबके। खालिद खोखर की माँ मेरी माँ, हाँ। खालिद खोखर का भाई मेरा भाई, हाँ जी। हम आपके छोटे भाई, हाँ जी। ये आपके बड़े भाई। हाँ जी। खालिद खोखर साहब आपसे रिक्वेस्ट है, हाँ जी। जिस तरह आपने अपने रिश्तेदार की सड़क बनाई है, हाँ। कहने पे हमारे ताजरों के कहने पे भी ये बना लें। सब कुछ- हम आपको फूल भी डालेंगे, हम आपको पीसी होटल में खाना भी खिलाएंगे, हमारे से जो होगा भाई की नहीं, आप रोज पीसी होटल में खाना खाते हैं? हम तो नहीं खाते, लेकिन मिल के जहाँ खिला खाते देंगे। वहाँ खिलाएं भाईजान। रोड बंद है, बिल्कुल बंद है, जाने का रास्ता भी नहीं है मोटरसाइकिल का, थोड़ा आगे जाओ। किधर है ये साहब? बहुत बड़े ताजर है इशरे के। हाँ जी अब्दुल साहब, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है मार्बल मार्केट में? है जी? बिल्कुल भी नहीं है। आप खुश हैं? ये रोड ठीक है? खराब है। नहीं ठीक है। अच्छा, मेरे भाई ये बता रहे हैं कारोबार। आपने भी खुश हूँ, मैं खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे मेरे भाई। लेकिन साड़ी खुशियां इस मार्केट में जुड़ी कहानी है कि मसला कोई नहीं है आपको। रोजगार होगा, ये रोड ठीक होगा, रोजगार ज्यादा निकलेगा, लोग आएंगे यहाँ पर मार्केट में मार्बल के लिए पीछे आएंगे, को हमारे मार्बल बिकेंगे, रोजगार आएगा, आमदनी आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। यही बात वो कर रहे हैं कि एक दुकान पे 5-5 6-6 मजदूर हैं। अब वो 5-6 मजदूर नहीं आई साहब, अब मुझे पता भाजी आगे मैं आप भाजी साहब कह रहा हूँ, लेकिन कहानी ये है कि 5 खानदान है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है, ऐसे ही है जी। उनकी रोजी रोटी यहाँ से कई जुड़ी है। लोगों से एक दुकान कई लोगों से मुंसलिक है जी। हाँ, और कितनी अरसा हो गया भाईजान जी सब कुछ होते हुए? ये तो काफी देर से हो गया, ये वासा का काम हो रहा था, पाइप लाइनें डल पड़ी हैं यहाँ पर, अब इसकी रोड कारपेटिंग होना है, जैसे कि कंक्रीट हो चुका है, हाँ। इसी तरह ये भी रोड बंद है, तो काफी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तीजी नस्ल है ना जी, तीजी नस्ल कारोबार कर रही है थे। पहले कोई पूछो तीसरी नस्ल चल रहा है काम पे। मेरा वाला साहब था, फिर शेख साहब, अभी इसका बेटा। अब इनसे पूछ के कारोबार का पहला क्या कंडीशन था, अब आप क्या है? पूछें आप। जी शेख साहब, पहले क्या था? पहले अच्छी थी, अब बहुत बैड है। कैसे आई साहब? ये जब से ये एक सड़कों का जाल ये बिछा हुआ है ना, हाँ जी। ये जाल देख रहे हैं जो सा ये जाल है? ये जाल है, ये जाल है। ये जाल की वजह से हमारा काम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। आप बिलीव करें, आगे चले जाए, अभी भी चले जाए, अपनी मदद आपके तहत लोगों ने 3-3 हज़ार रुपया दे रहे हैं सारी, अपने दुकानदार ने अपनी मदद आपके तहत सारी मिट्टी उठवा रहे हैं। आप जाके अभी जाके देख लें, जा ठेकेदार को पैसे ठेकेदार नहीं, अपने अपने नहीं, अपनी मदद आपके तहत। भाई साहब मलबा ठेकेदार ने उठाना है। हमने 20-20 हज़ार रुपया दिए, कनेक्शन टूटे हमारे, हमने खुद 20-20 हज़ार रुपया दिए यहाँ पे। जी सर, भाई साहब वो कनेक्शन तोड़ेगा तो उससे कोई लगाना है। ठेकेदार ने कोई पैसे नहीं दिए, वो कहते हैं खुद ही लगाओ। भाई साहब उसके एस्टीमेट में लिखा है। सर आगे शॉप है, हमने खुद पैसे दिए, कह रहे खुद ही लगाओ। पाइप खुद डलवाए हैं, मैं कह रहा हूँ इनका शेख साहब। दुकान वाले ने, हर घर वाले ने अपने पैसे दे के काम करवाया है, किसी ठेकेदार ने अपने पल्ले से पैसे नहीं दिए। हत्ता के गड़े तक जो है वो अपने पैसे दे के दुकानदारों ने, घर वालों ने अपने आगे से गड़े बंद की रख करवाए हैं। गटरों के ढक्कन टूटे हुए हैं, वो किसी ने ठीक नहीं करवाए, बल्कि निशानदेही करवाई है कि ये देखे गटर कभी भी हादसा हो सकता है इसके अंदर। एक हादसा पिछले दिन हुआ ना, पूरी मोटरसाइकिल वो आगे चौक में, आदमी सफेद बीच में गड्ढे में गिर गई साहब। ये लास्ट टाइम ये वो चली है, लड़का घड़े में गिरा है, उसे बड़ी मुश्किल से, और रात का टाइम है, अचानक से मैं आ रहा हूँ तो मैंने देखा कि लड़का गड्ढे में गिरा है। मोटरसाइकिल का पिछला हिस्सा उसका नजर आ रहा है, अगला हिस्सा बिल्कुल डाउन था, उसका पानी के अंदर था। खींच के मैंने केले ने निकाला है उसको। उन्होंने कोई उसको कवर नहीं किया था, कुछ कंस्ट्रक्शन से कवर पहले नहीं ठेकेदार के किया, यहाँ से गुजरो कुछ ना। कवर नहीं किया उन्होंने। मोटरसाइकिल आई है, वो सीधा आदमी सफेद नीचे मोटरसाइकिल नीचे गिर गई। भाई साहब ये उनका काम है, और आपने पैसे क्यों दिए? आपने टैक्स की शक्ल में हम पैसे दिए मजबूर हैं। थे, हम मजबूर थे, आप ही के पैसे तो लग रहे हैं। हम मजबूर आपने फिर दे थे। दिए। हमारे घरों में पानी एक माह से बंद था, गैस तक अभी तक बंद है, गैस अभी तक बंद है, गैस अभी तक नहीं आ रही। मेन एरिया और 8,000 रुपया बिल हमें, मैं गैस बिल बंद दिखा है, सकता हूँ, बिल्कुल गैस बंद है और 8,000 रुपया बिल आ रहा है गैस का। टैक्स लेते हैं ना, अगर दुकानदार टैक्स नहीं देता तो समन इशू हो जाते हैं। समन इशू जब हो जाते हैं तो उन्होंने उनसे जी इनकी गिरफ्तारियां होंगी ऐसा नहीं होना आपने इस चाहिए। डेट में। तो अगर ये समन इशू कर देते हैं इस तरह से जैसे वाम के लिए, इनके लिए कौन समन जारी करेगा जी? ये बताएं ना। गैस ना देने के समन हाँ इन पे। जी, इनके ऊपर दे ना, इनके ऊपर भी ना पर्चा देने के कोई- समन इन पे। हाँ जी। ये गटर देखें, इसे दिखाएं जरा, दिखाएं। कल गाड़ी इसमें गिर गई आगे सीधा टर्न। ये तो उसे बनाइए, साइडो बीटे लगाई थी ठेकेदार ने। आगे जरा क्या नाकस मटेरियल नाकस वो देखे, वो देखे दिखाओ यार, नाकस मटेरियल दिखाओ, वासा का नाकस मटेरियल का काम दिखाओ। सामने लगा हुआ है, सारे प्याज ऐसी ओए होए होए। ये भाई देखिए साहब अपना रहमानपुर चौक में से लेके यहाँ तक इस शहर तक कोई गैस नहीं है, कोई, और उनसे कहना जी पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। 2 महीने हो गए, कोई किसी किस्म की गैस नहीं आ रही। सिलेंडर जला रहे हैं हर बंदा। अभी देख रहे हैं बंदे वैसे लगा देते हैं,
3-6 दिन कह देते हैं जी हमें पता नहीं लगा फॉल्ट का। अच्छा, गैस की पाइपलाइन टूटी है जो सड़क बन रही थी इसलिए? नहीं गैस है ही नहीं। गैस है ही नहीं। तो बिल किस चीज का आ रहा है, गैस नहीं है? बस दे रहे हैं जी, करना पड़ता है। देखिए हम किसी से, मैं पत्थर लूंगा। चौक रहमानपुरे पे आप जाके अभी देख रहे हैं, हाँ जी, जिससे मर्जी पूछ रहे हैं आप कि 2 महीने हो गए गैस कोई भी नहीं है। रोज आते हैं, रोज जमा करते हैं, वो कहते हैं जी गैस आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। गैस में पाइप लाइन करते हैं, थोड़ी सी रिपेयर चले जाते हैं। 2 महीने हो गए भाईजान। वो जो जिसको आप कंप्लेन कर रहे हैं वो आपके नौकर मुलाजिम अंदर बैठे हुए आपके सर आए हैं, देख के चले गए हैं, हाँ जी कर देते हैं जी। कंप्लेन की है ये 2 महीने हो गए। पाइपों में पानी आया हुआ है जी, वो निकाल देंगे जी, कर देंगे, खोल के चले गए वो। मतलब ओन चौधरी साहब थे, खालिद खोकर साहब थे, हल्के में गैस ही नहीं। हाँ जी, नहीं गैस ही नहीं। गैस नहीं, जब वो नहीं चले जो रहमानपुरा चौक, ये रहमानपुरा पीछे से पहले पाइप तोड़ा हुआ था, वो करवाया, वो सारों ने एहतजाज किया है। वो जब वहाँ पे गए हैं सारे मिलके सुई गैस के ऑफिस में गए हैं, फिर जाके देख लें। अभी थोड़ी सी गैस चालू हुई है, थोड़ी सी गैस चालू हुई है। आगे चले जरा, क्या हाल है आगे? मैं सब गया था, यहाँ पे गया था, मैंने दिखा था। ये जरा देख अब ये गाड़ी किस तरीके से निकल जाए, जरा मुझे बता दे। ये टेक्निकल बात है मेरे, बता दे। अगर दिखाओ यार, आगे दिखाओ उस्मान। उस्मान साहब ये जरा देख, दिखाओ। अरे भाई ये जरा देख। तो फिर इसका मतलब नाकस अगर मटीरियल ये के साथ काम किया सही उन्होंने। सही बन जाए, सही तरीके से, परमानेंट तरीके से, ये मजीद खराब हो रहा है। ये अच्छे होने की बजाय ना ये खराबी की तरफ चला पड़ा है। बेहतर यही है अगर इन्होंने काम किया, काम को अच्छे तरीके से प्रॉपर इसको कवर कर दें, रोड को कंक्रीट किया जाए और यहाँ पर लोगों की आमदरफ ज्यादा हो जाए। अभी तो हम पैदल नहीं चल सकते इस रोड पर। नेस्पा का इदारा होता है, वो नेस्पा का इदारा आके चेक करता है काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी नहीं आया। नहीं, हमारे को ये कोई इदारा नहीं आया किसी बासा के। वो आए हैं वर्कर्स, उन्होंने अपना काम किया, काम करके वो भी ये देख लेंगे। जो वर्कर आते हैं रात के 6-7 बजे के बाद काम होता है, दिन के टाइम कोई नहीं आता है। दिन में तो आप लोग कारोबार कर रहे होते हैं ना। ये देखें कितना नीचे जरा कैमरे जरा। बच्चा रात में कोई इधर कौन जिम्मेदार? रात को जैसा मैं इस इलाके में नहीं रहता, मैं अगर मोटरसाइकिल पे आ गया, मैं तो थले खुदा ना खासा बारिश हो जाए, बारिश से इतना पानी, 1 मिनट से आतिफ 1 मिनट से बारिश हो जाए, कोई बंदा ये नीचे नहीं जा सकता। बाइक जा सकता जी भाई साहब। बारिश हो, पानी जमा हो जाए, ये पानी वापस आ जाता है, रोड पे पड़ा होता है, इधर तक पानी होता है, इधर तक ये देखो, थोड़ा आगे बढ़ो, देखो रोड बन क्या मिट्टी पड़ा है। क्या हो क्या रहे हो? ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੁੱਤਰੋਂ ਗੱਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ। पता नहीं लगा हादसा हो गया ना, खुदा ना तो वो अगे टैंकी से बच्चा पाया बिल्कुल अल्लाह ना करे किसी ने। तो एक इंसान को बचाना पूरा इंसानियत को बचाना है। अल्लाह का फरमान है जी, जिसे ये मेरा नहीं, कुरान का फरमान है। लेकिन यहाँ ये तारों का देख, कोई हाल अल्लाह करे ये लोग कुरान पढ़े, ये जुमला पढ़ लें। नहीं, कुरान तो हम कुरान और सुन्नत से हम दूर जा चुके हैं। बस हमारा जी इतना ही रिक्वेस्ट है मोहतरमा से भी कि मोहतरमा मरियम नवाज साहब सीएम साहब जो हमारे पंजाब के हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अगर उनको सिलेक्टेड किया है, माशाल्लाह वो पूरे लाहौर में काम हो रहे हैं। बस हमारे ये मार्बल मार्केट में छोटे छोटे इश्यूज हैं, इनको क्लियर कर दिया जाए। कामुकी है, लाहौर से बाहर है। की कह रहे हो कामों की भी इधर ही है। ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਵੀ ਪੈਪ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ, ਟੱਕਣ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ। ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, फिर क्या जी मार्बल वाला का कसूर है, मार्बल वाले बीच में कचरा डाल देते हैं। अब कितने दिन हो गए देखे ढक्कन खोला है, जो कचरा बारिश का जो सीवर का सब पानी बीच में डालने तो यहाँ पे होती है ना भजन बातें सारी। देखें आपके सब नहीं जा सकते, वहाँ नीचे नहीं जा सकते। डाल के दिखाएं, ये देख गया या नहीं जा सकते या नहीं। यार कोई खुदा दा वास्ता है, आप लोग टेक्निकल इंजीनियर बैठे हैं इस जियो उनको कह के खुदा दा वास्ता ये तरीके, अल्लाह को क्या जवाब देना है? मरना तो है, मरना है। सीट पे बैठे उसका हिसाब मैंने अपने हिसाब का जवाब देना है। लेकिन जिस सीट पे मैं बैठ जाऊं उसका दिन रात वहाँ हिसाब देना पड़ता है। बिल्कुल देना पड़ेगा। कब्र में जो हिसाब देना बहुत मुश्किल है। वहाँ ना पैसे का मान है आपका, ना सीट का मान है, ना कोई सोर्स काम आना है। वहाँ जबान कोई सिफारिश काम नहीं आनी, कोई हुक्म काम नहीं आना। फिर कब्र पे जाके आपने सब अपने हिसाब देना है। कितने वजीर आजम की कब्रें होंगी? और यार दूर ना जा मेरे भाई, दूर ना जा। अयूब खान क्या चीज था, क्या गया जनरल मुशर्रफ, वाह चला गया, ऐसे करता था ऐसे। जनरल जिया जो तजद गुजार था, किस तरह गया, किस तरह गया? सियासतदान के बता दें, ये तो दूजे हो गए ना। ये मैं बाकी सियासी लोग यार सियासी वो नहीं याद आ रहा। इसाक खान
गुलाम इसाक खान जो पाकिस्तान का एक एक चीज उसको पता था, वो क्या ले गए? बेनजीर क्या लेगी? क्या लेगी जरा मुझे बता। बड़ा अफसर क्या लेगी? नहीं क्या लेगी? ऐसे ही आप सियासतदान को बात कर रहे हैं, मैं फिर टेक्निकल बात है, क्या ले जाना है? कुछ भी लेके जाना। कफन भी वही एक ही कफन है, ये ब्रांडेड नहीं कि अमीर के लिए कुछ गरीब के लिए सफेद रंग का। रोटी जो है वही अमीर खाता है, वही गरीब खाता है। अमीर जो है मखमल में सोते हैं। कब्र है, इसको खत्म करते हैं, वही 1.5 गज की कब्र है और कहानी खत्म। पिछले के इलाके में मौजूद था और पहले भी हम यहाँ प्रोग्राम करके गए थे, आज से तकरीबन 1 महीना पहले मैं प्रोग्राम करके गया था, उस वक्त मैं इशरे के दूसरे इलाके मौजूद था। दोबारा आएंगे उस इलाके में, दोबारा जाएंगे, आपको करके दिखाएंगे। मैं फिर ये बात करूंगा कि जब लाहौर का डेवलपमेंट की बात आती है ना, डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात आती है, तो तमाम महकमे उसके अंदर आते हैं, तमाम महकमे उसके अंदर आते हैं, फिर बादशाह समेत सारे महकमे होंगे। निगरानी कौन करता है? ज़लील इंतज़ामिया कमिश्नर लाहौर, इन्होंने निगरानी करनी होती है। लेकिन क्या मामला चल रहे हैं आपके सामने यहाँ, ठीक है, जुलाई का महीना बीच में आया, लायबिलिटीज में फाइलें डल गई, फंड्स की इशू आए। अगर ये फंड्स की इशू अब आगे आए हैं तो पिछले साल इस कामों को मुकम्मल क्यों नहीं किया गया? लोगों का तो सिर्फ ये सवाल है। और अगर अगली लाइन अगर सितंबर की दे दी गई है, 30 सितंबर की, तो अब काम मुकम्मल कब होगा? तो वो एक अलग बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने अपनी जेब से पैसे ठेकेदार को दिए हैं, वो पैसे रिटर्न कौन करेगा? अगली बात पर आ जाएं, काम की कंप्लीशन डेट इन लोगों को आपने बतानी है, हमने बतानी है, किसने बतानी है? MP MNA ने बतानी है, किसने बतानी है? इदारे ने बतानी है, ये भी आप लोगों ने बताना है, क्योंकि सियासतदान ने ही इदारे बनाए हैं और इदारे उन्हीं के कहने पर चलते हैं। अवाम की फलाह के लिए बनाए गए, अवाम के नौकर बैठे हुए हैं, लेकिन मालूम नहीं काम कब होगा। आखिरी बात करूंगा, नाकस मटीरियल से काम किया जा रहा है, अवाम का पैसा पूरा लग रहा है, लेकिन मटीरियल निहायत ही नाकस, जो कि इशरे मार्बल मार्केट में काम किया जा रहा है। हम लोग फिर यहाँ पर आएंगे, इस मार्केट में दोबारा आएंगे, अगर नहीं बनी अगली मार्केट में दोबारा जाएंगे, अगर नहीं बनी। प्रोग्राम का यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी। गैस वाली आखिरी बात, पूरे लाहौर से गैस नहीं की, गैस की बात हम क्या करें, लेकिन मीटर पूरे लाहौर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बिल उन मीटरों के पूरे लाहौर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जी। ठीक है जी, प्रोग्राम का यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।